अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होगी। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो अपनी वीडियो का स्टार्ट कर चुकी है। मेरी वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद, वेलकम। तो आज 2 दिन से अल्लाह का शुक्र है धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है। तो हमारे जो काम काज रुके हुए थे वो सर्दी की वजह से जो पेंडिंग में थे वो हमने कहा चलो धूप निकली हुई है तो अपने काम से करते हैं। बस आज थोड़ा सा मसला बहुत बड़ा बन गया। वो मसला ये बना कि अम्मी के जहेज़ का संदूक रखा हुआ था, उसमें आपको पता है बिस्तरे हर चीज़ उसमें होती है। तो बस उसमें थोड़ा सा सामान निकालना था। तो जब उसको खोला सामान निकालने के लिए तो उसमें काफ़ी नुकसान हमारा हुआ था। वो नुकसान किस तरह से हुआ था वो भी मैं आगे चल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस सुबह से मैं उसी मसले में उलझी हुई थी। तो वीडियो जब वो मेरी बेटी बना रही थी और आज सारा काम अम्मी ने यानी कि किचन वगैरह का किया है। जो वो मसला था मैंने कहा चलो मैं अम्मी के साथ लग के तो उस काम को यानी कि हल करवा लूँ। वो मसला ये बना कि यानी कि संदूक में अक्सर कपड़े पड़े होते हैं तो हम लोग संदूक का ढक्कन उठाते हैं चीज़ें निकालने के लिए, तो वो याद नहीं रहा हमें बंद करना। वो साइड से खुला रह गया तो उसके अंदर चला गया चूहा। तो वो चूहे ने इतनी तबाही मचाई, अंदर जाके सारे हमारे बिस्तरे ख़राब कुतर दिए। जान नमाज पड़ी हुई थी वो सारी कुतर दी हैं, कपड़े पड़े हुए थे वो सारे ख़राब कर दिए हैं। काफ़ी सारा हमारा नुकसान हो गया। इतनी परेशानी बनी है, हमारे न्यू बिस्तरे पड़े थे वो ख़राब कर दिए हैं। तो वो तो बाई चांस मैंने संदूक खोला क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए। तो वो मैंने कहा चलो अपनी मेरी बेटी की हाई नेक वगैरह पड़ी होगी, मैंने कहा वो मैं ढूंढ लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने जब संदूक खोला तो संदूक खोला तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी सुबह से परेशानी बनी हुई। तो मैं उधर लगी हुई थी तो उस काम में मसरूफ़ थी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे घर में क्या लंडा बन जी। तो आज दोपहर के खाने में बन रही थी बेसन की पकौड़ियाँ। तो बेसन की पकौड़ियाँ किस किस के घर में बनती है आप लोगों ने मुझे बताना है। तो ये अम्मी बना रही थी बेसन में यानी कि सारे मसाले वगैरह डाल के, जो पाउडर मसाले होते हैं वो डाल के तो बना के ले आई थी। थोड़ा सा घी भी डालता है ताकि ये सख्त ना हो। तो ये मसाला जो उसका होता है टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह सारा काट के अम्मी ने ग्राइंडर मशीन में डाल दिया था। जूसर मशीन का जो जग होता है उसमें डाला था। ये इधर पकौड़ियाँ बना रही थी। बाद लोग इसे बेसन के सेले भी कहते हैं। तो ये पकौड़ियाँ बनाने में अम्मी मसरूफ़ थी। तो इसका जो यानी कि उन्होंने आटा बनाया वो मैं जिस दिन मैं खुद बनाऊंगी उस दिन मैं अपनी बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज की जो कुकिंग है वो अम्मी के ज़िम्मे थी, अम्मी बना रही थी। तो मैं भी आके बैठ गई थी, मैं ज़रा दूसरा काम कर रही थी। तो मैं भी अम्मी के साथ आके बैठ गई थी। मैंने कहा चलो जल्दी उनका हाथ बटा दूँ, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये मैं साथ इनके पकौड़ियाँ बना रही थी। अम्मी अलग तरीके से बना रही थी, मैं अलग तरीके से बना रही थी। तो ये है कि दो तरह की अलग शक्ल की मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा आप भी मेरी तरह बना लें। तो अम्मी कह लगी नहीं मुझे ऐसे आसानी लग रही है तो मैं इस तरह बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो अम्मी के साथ थोड़ी हेल्प करा लेते हैं। तो आपको पता है तो अब ये डेगची में घी डाला था तो इसको पहले करेंगे ब्राउन, घी में डाल के गोल्डन ब्राउन करेंगी, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगी क्योंकि फिर ये सख्त हो जाएंगी। तो अब ये डाल देंगे घी में, क्योंकि आज किचन के जो काम है वो अम्मी ने संभाला हुआ है। तो आज मैं अपने बहन भाइयों के साथ अपनी अम्मी की कुकिंग शेयर कर रही हूँ कि मेरी अम्मी किस तरह कुकिंग करती है। कुकिंग तो सेम ही होती है और जो माँ के हाथ का खाना होता है उसका तो अलग ही मज़ा होता है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, उनके सरों पे उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। तो ये उन्होंने गोल्डन ब्राउन करके निकाल ली थी। आज जो मेरी कैमरा पर्सन थी वो मेरी बेटी थी और जो कुकिंग का जो डिपार्टमेंट था वो मेरी अम्मी ने संभाला हुआ था। तो ये घी में जो मैंने मसाले आप लोगों को बताए थे वो ग्राइंड कर लिए थे, ये मसाले डाल दिए थे। इससे ये है कि थोड़ा वो जो प्याज हैं और जो वो तैरती हैं ना ऊपर टमाटर वगैरह खड़े खड़े नज़र आते हैं ना, वो नहीं नज़र आते। खाने में भी अच्छा लगता है और शोरबा भी ज़रा गाढ़ा हो जाता है। ये पाउडर मसाले भी साथ ही डाल दी थी, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, ये सारा कुछ डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगी। इससे ये है कि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा लहसुन प्याज का, और ज़रा खाने में भी टेस्टी होगा। आपको पता हम तो चाहे जिस तरीके से बना लें पर माँ के हाथ की जो कुकिंग होती है उसका तो अपना ही जायका होता है। माँ चाहे हाथ भी लगा दे तो सारे मसालों में अपना ही अलग मज़ा होता है। तो ये हमने भून ली थी मसाला। अभी इसमें थोड़ा पानी था तो उसका पानी खुशक करेंगी। तो ये मैंने बनाया था नाश्ता अपनी बेटी के लिए, तो वो नाश्ता कर रही थी तो साथ मैं भी बैठ गई थी। तो ये फ्राई पैन में सालन था तो मैं फ्राई पैन उठा के ले आई थी। इस तरह भी देसी तरीके से बैठ के बंदा खाए तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। धूप में बैठ के बंदा नाश्ता एंजॉय करे तो सुभान अल्लाह।
तो आजकल तो धूपें भी वैसे बहुत अच्छी निकल रही हैं। तो ये इधर मसाला भी भून गया था पकौड़ियों का। तो धूप निकलती है तो हम लोगों का यही होता है कि ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, फ़ायदा उठा लें। आपको पता है सर्दियों के मौसम को कोई पता तो होता नहीं किस टाइम में बारिश आ जाए, किस टाइम में मौसम ख़राब हो जाए। तो मैं दूसरे काम में मसरूफ़ थी, तो इधर अब मैं ये काम कर रही थी। मैंने कहा चलो एक काम में 2 काम हो जाएंगे, धूप निकली हुई है, फ़ायदा उठा लें। तो ये सालन हाफ़ कुक हो गया था, तो ये पकौड़ी में डाल के इसको भून रही थी। जब भून जाएंगी तो इसमें पानी डालेंगी कि ये गल जाएंगे, और जो बाकी जो है वो इसका शोरबा बना लेंगे। इधर बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि उधर सालन चला रखा था, एक साइड पर रोटी बना रही थी। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, मेरे साथ बहुत ताउन करती हैं। हम लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। हमारा ये नहीं होता, जो काम होता है हम लोग कर लेते हैं। ये नहीं होता कि वो काम करे वो काम करे, हम मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं। अल्लाह ताला मेरी वालिदा को लंबी उम्र दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखे, क्योंकि मेरे वालिद तो है नहीं, मेरी वालिदा है। तो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। सबकी माँओं को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, हर दुख दर्द और तकलीफ़ से उन्हें महफूज रखे। तो ये मेरी वालिदा बना रही थी रोटी, और आटा गूंद के रख दो ना, तो सुबह नाश्ते के साथ ही आटा गूंद लेती है। दोपहर का भी तो ज़रा ठंडा हो जाता है, तो पकाने में फिर रोटी बनाने में भी थोड़ा मसला होता है। इधर पक रहा सालन, अभी पका नहीं था, तो ये शोरबा डाला हुआ था तो वो पक रहा था सालन। ये चावल किसी के घर से आए थे, तो ये मेरी बेटी चावल गरम कर रही थी। तो ये थी सालन की फाइनल शक्ल। कपड़े जो रखे हुए थे ये मैं थोड़ा थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सारा कबाड़ मचा हुआ है। ये सारे हमारे बिस्तरे जायनमाज़ सारे उन्होंने ख़राब कर दिए हैं। बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो गया है, बड़ी परेशानी बनी हुई थी। सुबह से मैं इसी काम में उलझी हुई थी। तो ये देखें, ये कपड़े वगैरह सारा सामान निकाला हुआ। मैंने कहा चलो उनको धूप लगवा लूँ, धूप की सफाई करते हैं। तो मैं आपको अंदर भी लेके चलती हूँ और अंदर का भी दिखाती हूँ कि चूहों ने क्या हाल किया हुआ। अंदर असल में लाइट नहीं है, मैं पहले इसकी फ्लैश जो बैक लाइट है वो जला लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अंदर क्या हुआ। जी, तो अभी लाइट है नहीं, लाइट गई हुई है। लाइट जैसे आती है फिर मैं अंदर का भी दिखाती हूँ आपको कि अंदर क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो अभी हम लोग थे काम में मसरूफ़, मैं अंदर जा रही हूँ। अब अंदर जो है सामान तो सारा बाहर निकाल लिया है। तो अब ये सामान को इसको झाड़ के दोबारा अंदर भी तो रखना है, तो करते हैं संदूक की सफाई और सामान को दोबारा अंदर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है दिन छोटे हैं, फिर ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी तो ये शुक्र है कि धूप निकली हुई है, तो अभी काम हो भी जाएगा। तो इस वजह से फिर मैं अब जा रही हूँ अंदर। तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आप लोग मेरी वीडियो को स्किप कर करके तो देखते हैं, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, एक लाइक भी कर दिया करें। जब वीडियो देखते हैं तो एक कमेंट्स भी कर दिया करें। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। चलते हैं अपने काम की तरफ, और आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। जी, तो वेलकम बैक। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मैं आ चुकी हूँ। तो काम वगैरह काफ़ी समेट लिया था, काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। बीच में मेहमान भी आ गए थे, बस उनका चाय पानी का इंतज़ाम करो तो वहाँ थोड़ा टाइम लग गया था। तो अब शाम हो गई थी, तो काम हमने यानी कि रख दिया पेंडिंग में। बाकी का जो काम है वो कल हम लोग करेंगे, क्योंकि सर्दी काफ़ी होती जा रही है, इस वजह से काम को हमने वहीं छोड़ दिया था। तो ये मैंने चादर ओढ़ी हुई, आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी मोटी चादर है, मुझे सर्दी काफ़ी लग रही थी। तो काम जो यानी कि हाफ़ कर लिया, हाफ़ रह गया। जो काम रह गया वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या काम रह गया है। तो चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अभी ये इस कमरे में बल्ब नहीं है, तो बल्ब की वजह से थोड़ा अंधेरा हो रहा है। तो ये अभी हमारे स्टोर का काफ़ी सामान फैला हुआ है। ये देखें, ये अभी मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही आपको। ये देखें, ये अभी ऐसे सारा फैला हुआ है। ये अभी पेटी भी खाली है, अभी इसमें यानी कि सामान हम लोगों ने रखना है। तो मैंने कहा इसको हवा लग जाए फिर उसके बाद रखेंगे। तो ये सारा सामान वगैरह ऐसे हम लोगों ने रखा हुआ है। तो ये मैं इधर आ गई थी अंधेरे में, क्योंकि अंदर कमरे में बल्ब नहीं है, अंधेरा हुआ है। तो इस वजह से मेरा जो फेस है वो सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ये पसंद आए तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, बस स्किप कर करके देखते हैं। चलो वीडियो देखते हैं, स्किप करके भी देखते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करें और कमेंट्स भी कर दिया करेंगे। मिलूंगी कर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।